हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और गुड हेल्थ में होंगे। तो गाइस, आपको मेरे थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ मंथली एक्सपेंसेस इन दुबई। तो गाइस, मैं आपसे यही बताना चाह रही हूँ कि जो ये मंथली एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मतलब हर पर्सन का जो एक्सपेंस है वो अलग हो सकता है। अगर सिंगल पर्सन आ रहा है दुबई, तो फिर उसका एक्सपेंस अलग होगा, और अगर पर्सन फैमिली के साथ आ रहा है तो फिर उसका एक्सपेंस अलग होगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट माई फैमिली, माई एक्सपेंसेस, जो मुझे यहाँ पे एक्सपेंसेस फील होते हैं, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो वी आर फैमिली ऑफ 3, सो लेट अस स्टार्ट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा बातें करे। ठीक, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ like and subscribe to my channel for more information and more upcoming videos, and press the bell notification icon for more updates. आपको उससे मेरा जो न्यू अपलोड करती हूँ मैं वीडियो, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसको बजाना, जो बेल है उसको बजाना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, सो गाइज, हमारा फर्स्ट जो एक्सपेंस है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस, दैट इज़ रेंटल्स, राइट। तो जब भी आप दुबई आते हैं तो हम सबसे पहले घर ढूंढते हैं। तो हम इस तरह का घर ढूंढते हैं जो हमें ज़्यादा हमारा पॉकेट फ्रेंडली भी हो और हमारा सेविंग भी हो जाए। तो गाइज, ये जो रेंट है ना, ये आपको प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। जैसे दुबई के अंदर अगर आप सी साइड पे रह रहे हैं तो वहाँ का रेंट आपका डिफरेंट होगा। अगर आप मिड ऑफ द दुबई में रह रहे हैं तब भी आपका रेंट डिफरेंट होगा, मीन्स ऑन द हायर साइड ही होगा, सी साइड और मिड ऑफ द दुबई में। लेकिन अगर आप जैसे थोड़ा दुबई से फार अवे रह रहे हैं, जैसे शारजाह या फिर अलकसेस, मुहैसना, इस तरह की जो जगह पे रह रहे हैं आप, तो यहाँ पे जो रेंटल्स हैं वो थोड़े लो हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में आए हैं तो आप कोशिश करिए कि आप लो रेंट पे ही रहें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सेविंग भी करना होता है। अगर आप आते ही आप जल्दी से मतलब हाई रेंट वाली प्लेस पे रहने लगेंगे तो आपका फिर बहुत सारा एक्सपेंसेस और भी हैं, क्योंकि इसके अलावा वो भी आपको करने हैं। तो सोच समझ के ही आप अपना जो होम है वो प्लान करिएगा कि आपको कहाँ पे होम लेना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे जो हम एक्सपेंसेस दे रहे हैं, दैट इज़ फॉर 1 BHK वी आर स्पेंडिंग 2500 dirham फॉर अ मंथ। तो फॉर 1 BHK, एंड उसके अलावा जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो और भी अलग हैं। मींस अराउंड 200 हम मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं फॉर अ मंथ। तो मेंटेनेंस अलग है, रेंट अलग है। तो आप सोच लीजिए, मतलब इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस भी यहाँ पे जाता है। और गाइज, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, जो भी नए लोग हैं जो दुबई आना चाहते हैं वो लोग शारजाह में होम ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको थोड़ा ना ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आपका ऑफिस जो है वो मिड ऑफ द दुबई में है तो आपको शारजाह से दुबई तक ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास स्टार्टिंग में कार नहीं है तो आपको बस से ट्रैवल करना पड़ेगा, या फिर आपको टैक्सी का फेयर जो है फिर उसका एक्सपेंस तो होगा ही। तो आप थोड़ा सोच समझ के इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि अगर आपको रेंटल थोड़ा कम चाहिए तो आप शारजाह में ले सकते हैं अपने जो हाउस है। अदरवाइज़ आप थोड़ा फार अवे इन दुबई ले सकते हैं। मतलब दुबई के एंड में भी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे थोड़ा रेंट कम है, जैसे कि अल नाडा, यहाँ पे थोड़ा रेंटल्स कम हैं। तो इस तरह से मतलब आप यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं। अल नाडा से आप दुबई, मतलब दुबई के अंदर ही है लेकिन यहाँ पे रेंटल्स थोड़े कम हैं। तो इस तरह की आप प्लेसेस सर्च करके गूगल पे आप प्लान कर सकते हैं जहाँ पे रेंटल थोड़ा कम हो। तो गाइस, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेंस की तरफ। आवर नेक्स्ट एक्सपेंस इज ग्रॉसरी एक्सपेंस। और जो ग्रॉसरी एक्सपेंस है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है। मैं यहाँ पे आपके साथ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस की बात करने वाली हूँ, जो कि आपको करने ही पड़ेंगे जब आप दुबई आएंगे। तो सेकंड है हमारा ग्रॉसरी एक्सपेंस। और ग्रॉसरी एक्सपेंस के लिए जैसे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है पहले, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें डिटेल ग्रॉसरी लिस्ट है, एक्सपेंसेस हैं जो आपके हो सकते हैं।
तो आपका जो ग्रॉसरी एक्सपेंस है वो 400 to 500 दिरहम आराम से आएगा ही आएगा, और इससे ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन इससे कम नहीं आएगा, इससे ज़्यादा ज़रूर आ सकता है। एंड वो भी जो एक्सपेंसेस है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। जैसे कि अगर सिंगल पर्सन आ रहा है तो उसके एक्सपेंसेस अलग होते हैं, और अगर फैमिली के साथ आप आ रहे हैं तो उसके एक्सपेंसेस अलग होंगे। तो इसलिए दैट ऑल्सो डिपेंड्स टू पर्सन। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है हमारा, दैट इज ग्रॉसरी एक्सपेंस। गाइस हमारा थर्ड एक्सपेंस है दैट इज वाटर बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पे जो वाटर बिल है वो भी आपके यूसेज के अकॉर्डिंग आता है। जो टैप वाटर होता है उसका बिल अलग आएगा, और जो आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है वो आपको अलग उसका पे करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो आपको कैंस के थ्रू लेना पड़ेगा। तो कैंस जो है वो आपको अलग बाय करनी पड़ेंगी, तो दैट इज़ डिफरेंट। तो अभी मैं आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में हम टॉक करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी गाइस, जो जैसे समर्स आते हैं, समर्स यहाँ पे एक्सट्रीम समर्स होते हैं, अब 50 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे चला जाता है, तो अब आपको एसी की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो समर्स में तो आपका बिल आप समझिए हायर मतलब ऊपर ही रहेगा, राइट। तो लेकिन जैसे हायर साइड पे ही रहेगा। लेकिन जैसे विंटर्स आती हैं तो विंटर्स में आपका बिल यही थोड़ा ऑप्टिमल हो जाएगा, क्योंकि विंटर्स पे आपको यहाँ पे एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब प्लेजेंट वेदर रहता है यहाँ पे विंटर्स में। तो इसलिए आपको समर्स के अंदर तो आपका बिल आराम से 200 और 300 के अराउंड आ सकता है। जो दिरहम्स हैं 200 to 300 दिरहम्स आ सकते हैं। गाइस अगर आप पूरा दिन यहाँ पे एयर कंडीशन एसी यूज़ कर रहे हैं तो आपका बिल जो है वो 500 तक पहुँच सकता है, इजीली 500 दिरहम तक पहुँच सकता है। लेकिन अगर आप कभी कभार यूज़ करते हैं, जैसे नाइट में करते हैं या फिर दिन में 1 आवर चला दिया फिर बंद कर दिया, इस तरह का यूज़ करते हैं, तो आपका जो मिनिमम बिल है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आएगा अराउंड 200 to 250 दिरहम आएगा। दैट इंक्लूड्स वाटर बिल ऑल्सो। तो और अगर आप पूरा दिन एसी यूज़ कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता चला जाएगा, एंड इट कैन गो अप टू 500 और मोर ऑल्सो। तो इस तरह से आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा और वाटर बिल होगा। गाइस हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस है दैट इज नंबर 4, दैट इज गैस का बिल, गैस एक्सपेंसेस। अब गैस जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हमारे जैसे आप कितना मतलब कितना केजी का सिलेंडर लेते हैं। अगर छोटा सिलेंडर लेंगे तो उसका कम प्राइस होगा। अगर आप बड़ा लेंगे, जैसे हम फैमिली ऑफ 3 हैं यहाँ पे, तो फिर अगर हम बड़ा सिलेंडर लेते हैं तो हमारा जो प्राइस है वो उसके अकॉर्डिंग आता है। हमारा जो सिलेंडर है ना वो आराम से 2 मंथ्स तो चल जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ गैस का प्राइस। जो गैस का प्राइस है, इनिशियली आपको जो इनिशियल कॉस्ट देना पड़ेगा दैट इज 550, मतलब 550 to 600 के अराउंड आपको देना पड़ेगा इन दिरहम्स, राइट। वो है इंस्टॉलेशन चार्ज। लेकिन उसके बाद जो मंथली एक्सपेंस आएगा सिलेंडर बाय करने का, दैट इज मतलब वो आएगा आपका 150, अराउंड 150 to 200 दिरहम्स। मतलब वो भी आई थिंक प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। लेकिन जैसे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे तो हम अराउंड 150 और 170 दिरहम्स के मतलब बीच में ही देते हैं जो गैस का जो एक्सपेंस है वो। और ये भी हमारा जो है 2 मंथ्स तक हमारा जो सिलेंडर है वो यूज़ होता है, तो हम 2 मंथ्स में उसको एक बार ही हमारा गैस एक्सपेंस होता है। तो अगर आप ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा लोग रह रहे हैं, एक ही अपार्टमेंट में लाइक शेयर कर रहे हैं, तो आपका गैस एक्सपेंस भी वही उसके अकॉर्डिंग आएगा। आप उस तरह से वो वेरी करेगा आपका। Guys, our number 5th expense is वाईफाई। सो वाईफाई तो आजकल हर घर में होता है। तो जैसे आप जाते हैं किसी भी न्यू प्लेस पे, अपने घर में भी सबसे पहले आप वाईफाई लगाते हैं। आपको इंटरनेट चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। तो ये जो वाईफाई बिल है गाइज, ये आता है अराउंड 290 to 350 दिरहम्स। और ये भी प्लान टू प्लान वेरी करता है। मतलब जो जैसे हमारा 250 to 300 दिरहम्स के बीच में जो है वो है हमारा जो प्लान है। तो दैट ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्लान, जिस तरह का प्लान आप लेना चाहते हैं। एंड दिस इज़ अनलिमिटेड। जो हमारा प्लान है दैट इज़ अनलिमिटेड। तो वो भी जैसे हमारा जो है, हमने केबल नेटवर्क नहीं लिया हुआ है, ना ही हमने कोई सेट टॉप बॉक्स लिया हुआ है। हम वाईफाई से ही जैसे यूट्यूब या फिर जैसे अमेज़न प्राइम या इस तरह की जो ऐप्स हैं वो हमने
वही हम देखते हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं जो वही देखते हैं। और जो इन ऐप्स का जो एक्सपेंस है वो डिफरेंट है, तो वो भी आपका जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, प्लान टू प्लान वेरी करता है, आप कौन सा प्लान यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब आपका मिनिमम वाईफाई का जो एक्सपेंस है वो आपका आ जाएगा अराउंड 250 टू 300 दिरहम मिनिमम एक्सपेंस है ये। और फिर वो वेरी करेगा आगे प्लान टू प्लान, जिस तरह का आप प्लान लेते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेंस है दैट इज नंबर 6, दैट इज ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको लेना ही पड़ेगा जब आप यहाँ पे आएंगे, तो आपको स्टार्टिंग से कार ड्राइविंग सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया का ड्राइविंग है वो यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला ड्राइविंग है, तो आपको ड्राइविंग भी स्टार्टिंग से ही सीखना पड़ेगा। और मतलब उसका जो एक्सपेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब क्योंकि आपको सीखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो टैक्सी फेयर है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आप टैक्सी में बैठते हैं तो मीटर का जो रीडिंग है ना वो इधर से एकदम इधर शूट कर जाती है, तो मीटर का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको ड्राइविंग सीखना यहाँ पे कंपलसरी ही है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी सेव करना है तो ड्राइविंग सीखना ही पड़ेगा। हाँ, स्टार्टिंग में जो इनिशियली आपको ड्राइविंग के जो एक्सपेंसेस है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई पर्सन जो भी आता है यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री तो उसको ड्राइविंग वो सीखता है, और एक बार में तो पास कोई होता ही नहीं है, मतलब बहुत टाइम लग जाता है पास होने में। और जैसे मिनिमम आपको 5,000 टू 7,000 दिरहम्स जो है वो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको देना पड़ेगा। मतलब वन टाइम प्लान है ये, मतलब इसमें अगर आपने ड्राइविंग सीख लिया और अगर आपने जो आपका ड्राइविंग टेस्ट है वो क्लियर कर लिया तो आपका जो एक्सपेंस है वो यहीं पे रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने मतलब आप फेल हो गए हैं फाइनल टेस्ट में, आप ड्राइविंग टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो आपको फिर से यही चार्ज दोबारा देना पड़ेगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो एक्सपेंस है वो होता रहेगा। तो मतलब एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ पे, मतलब ड्राइविंग सीखने के इस तरह से एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। गाइस, आवर नेक्स्ट एक्सपेंसेस बाइंग अ कार। अगर आपने एक बार ड्राइविंग सीख ली है, अगर आपने ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर लिया है, तो नेक्स्ट आता है कि हमको कार बाय करनी है। तो कार बाय करने के लिए भी आपको आप कौन सी कार बाय कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, राइट। तो आपको एक मिनिमल जो एक डाउन पेमेंट है वो करना पड़ेगा अपनी सेविंग्स में से, जो भी आपकी सेविंग्स है पहले उनमें से आपको एक डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर आपका जो है EMI जाएगा एवरी मंथ फॉर अ कार। जो भी आप कार लेते हैं, कम रेंज की लेते हैं, ज़्यादा रेंज की लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो एक जो EMI जाएगा एवरी मंथ, वो एक्सपेंस भी है हमारा, जो आपकी सैलरी में से कट होगा। तो ये भी आपका अकॉर्डिंगली कट होगा अकॉर्डिंग टू द कार। सो गाइज, अवर नेक्स्ट एक्सपेंस नंबर 8 एक्सपेंस इज ड्रिंकिंग वाटर बिल। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे पानी तो है नहीं, तो हमको पानी बाय करके खरीदना मतलब बाय करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में आप आर ओ का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने आर ओ नहीं लगाया है, तो आई एम नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट आर ओ। मैं हम लोग कैंस बाय करते हैं, वाटर की जो कैंस आती हैं 8 लीटर वाली कैन होती है एक, तो उसको बाय करते हैं, और वो हमारा वीक में 3 कैंस यूज़ हो जाता है। और इस हिसाब से हमारा जो मंथ है उसमें हमारा लाइक 3 कैंस फॉर 1 वीक, तो हमारा जो 4 वीक्स के लिए है हमारा 12 कैंस यूज़ हो जाता है फॉर अ मंथ, राइट। तो जो वाटर है लाइक वाटर कैन है वो भी आपका अराउंड फ्रॉम 6 टू 10 दिरहम्स आता है, 6 टू 10 दिरहम्स की रेंज में आता है। और मतलब आप उस अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका जो ड्रिंकिंग वाटर का जो एक्सपेंस है वो आपका अराउंड 100 दिरहम तक आएगा। यहाँ पे 100 टू 120 दिरहम तो आएगा ही। तो इस तरह से ये हमारा वाटर एक्सपेंस है, जो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वाटर के बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। तो मतलब ये सारे जो मैं आपको एक्सपेंसेस बता रही हूँ, ये सारे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं, जिनके बिना यहाँ पे हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्लान कर रहे हैं या आप थिंक कर रहे हैं कि हमको दुबई जाना है, तो इस तरह से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। नंबर 9 एक्सपेंस है मेडिकल एक्सपेंस।
तो मेडिकल एक्सपेंस जो होता है ना वो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, जैसे हस्बैंड यहाँ पे रहते हैं और वो अपनी फैमिली को बुला लेते हैं, जैसे वाइफ और बेबी को बुला लेते हैं, तो सपोज़ अगर वो टूरिस्ट वीज़ा पे बुलाते हैं तो बेबी की वैक्सीनेशन, और अगर आपको कोई इमरजेंसी हो गई, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा पे इंश्योरेंस नहीं मिलता है, इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है, तो आपको अपना एक्सपेंस खुद से करना पड़ेगा। एंड मेडिकल एक्सपेंसेस आर वेरी वेरी हाई हियर, मतलब एक बार में आपकी पॉकेट खाली हो जाएगी अगर आपको मेडिकली कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसलिए इससे बेटर है कि हम इंश्योरेंस कवर में ही आएँ। हम यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा की जगह रेजिडेंस वीज़ा लेके आएँ, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा पे हमको कोई भी यहाँ पे मीन्स कोई भी हेल्प नहीं मिलती, मीन्स आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी टूरिस्ट वीज़ा पे। जो रेजिडेंस वीज़ा है ना उस पे ही आएँ, क्योंकि उस पे आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है, जिसमें आपका जो मेडिकल जो एक्सपेंसेस है ना वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। मतलब बहुत ही मिनिमल चार्जेस लगते हैं, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता है, सारा इंश्योरेंस में कवर होता है। तो अगर आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर रहे हैं, फैमिली को बुला रहे हैं, तो प्लीज़ उनको वहाँ से प्लान करिए कि रेजिडेंस वीज़ा के लिए ही आएँ। और रेजिडेंस वीज़ा के लिए एक प्रोसेस होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करके ही आना पड़ेगा। अगर आपको इस मतलब रेजिडेंस वीज़ा के लिए आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। ओके गाइस, तो ये है मतलब जो मेडिकल एक्सपेंसेस का जो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से खर्चा होता है। बहुत ही ज़्यादा खर्चा है यहाँ पे मेडिकल का, तो इससे बेटर है कि मतलब आप रेजिडेंस वीज़ा पे आएंगे तो आपको जो खर्चा है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। हमारे लास्ट एक्सपेंस पे आते हैं, दैट इज़ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। एंड मिसलेनियस में जैसे आ गया आपका एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, और जो इस तरीके एक्सपेंसेस हैं, फूड जो आप करते ही हो, मतलब आपको चाहिए, क्योंकि वीकेंड पे आपको लगता है हम बाहर घूम के आते हैं, बाहर घूमने जाओगे ही आप, और फूड फिर बाहर अगर आप जाओगे तो आपको लगेगा चलो रेस्टोरेंट से खाना खा के चलते हैं। तो इस तरीके एक्सपेंसेस जो है वो हमारे होती हैं वीकली, नहीं तो आप बाई वीकली जाओगे, राइट। तो मतलब इसका जो फिर एक्सपेंसेस है वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, और कितना आप खर्चा करते हो एंटरटेनमेंट पे, अगर आपको मूवी जाना है तो मूवी पे, या फिर कोई कहीं पे भी इस तरह से आपको ट्रैवल करना है, किसी पिकनिक स्पॉट पे जाना है, तो इन सब के जो खर्चे हैं वो अलग होते हैं, और वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। क्योंकि आप जाओगे तो आप नए आए हैं अगर दुबई में, तो आप टैक्सी लेके जाओगे, और टैक्सी का फिर फेयर हाई होता है। टैक्सी तो मतलब एक बार में बैठे तो प्राइस मैंने आपको बताया ना, बहुत जल्दी एकदम उसका जो मीटर है एकदम बहुत ही जल्दी रन करता है, तो उसका फिर आपको एक्सपेंस देना ही पड़ेगा। टैक्सी का एक्सपेंस हो गया, एक तो टैक्सी का फेयर हो गया, उसके बाद आपका जो आप घूमने जहाँ पे गए हैं, आउटिंग के लिए गए हैं, उसका एक जो टिकट फेयर है, या फिर जो भी आपके मतलब एंटरटेनमेंट, मिसलेनियस जो आपके खर्चे हैं, जैसे शॉपिंग हो गया, या फिर और भी तरीके जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो हो गए, तो ये सब आप लेके चलिए। आपके मिसलेनियस आपके मंथली होंगे ही, दैट इज़ 1000 दिरहम, तो आप मिनिमम लेके चलिए 1000 दिरहम तक आपके मंथ जो ये एंटरटेनमेंट पर्पसेस के जो खर्चे होते हैं ना वो आपके होंगे यहाँ पे। तो इतना आप लेके चलिए कि हमारा ये एंटरटेनमेंट मिसलेनियस खर्चे के लिए आप 1000 दिरहम अपना सोच के ही चलिए। तो जो इस तरह के खर्चे हैं मैंने आपको बता दिया सारा डिटेल की कौन सा जो मतलब किस किस का क्या क्या एक्सपेंसेस यहाँ पे हो सकता है, मिनिमम भी बता दिया है। तो और मिनिमम तो देखो मैंने आपको बता दिया है, मैक्सिमम जाएगा आपके अकॉर्डिंग, मतलब आप कितना किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो जो एक्सपेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ पता है ना आपको क्या करना है, एक लाइक देना है और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, एंड डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई रियली लाइक रीडिंग योर कमेंट्स। प्लीज़ अप्रिशिएट माई वर्क, अप्रिशिएट माई वीडियोज़, और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर करिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।